Students, recently Government of India approved NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारे कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को डिफाइन करता है, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री के अंदर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी मेन मोटिव यही है कि हमारे कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है, इंडियन साइंस का जो रिसर्च है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, उसका आउटपुट हमको देखने के लिए मिले। हमारे जो एक्स साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनके द्वारा इसको मेजर लैंडमार्क के रूप में माना गया है कि एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक मेजर लैंडमार्क होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्री के अंदर में। मेन मोटिव अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सपोर्ट करना है हमारे यहाँ पे फंडिंग को, साइंटिफिक फंडिंग, जो साइंटिफिक रिसर्च की फंडिंग जो प्रेजेंटली हमारे कंट्री के अंदर लेस देन 1% ऑफ जीडीपी देखने के लिए मिलता है कि कंट्री की जो जीडीपी है उससे 1% से भी कम जो पैसा है हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रमोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइंटिफिक जो मेंटरशिप है, जो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना है, ये सब कुछ मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं, साइंटिफिक इन्वायरमेंट हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ सेक्टर के अंदर जो रिसर्च है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। अगर हम बात करें अदर देन द साइंटिफिक रिसर्च के अलावा यहाँ पे जो हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशल साइंस है, आर्ट है, वहाँ पे भी जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो नेचुरल साइंस है, वहाँ पे भी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं, उनको यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करना मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। प्रेजेंटली अगर हम बात करें 40,000 के आसपास हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बट स्टूडेंट्स लेस देन 1% ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर आपको साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कोर ऑब्जेक्टिव अबाउट द फंडिंग, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली जो हमारे कंट्री का जो फंडिंग है वो आपको लेस देन 1%, अराउंड द 0.7% ऑफ जीडीपी देखने के लिए मिलता है कि इतना ही परसेंट जो पैसा है गवर्नमेंट के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर खर्च किया जाता है। अगर हम बात करें इस फंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमको गवर्नमेंट एज वेल एज द जो प्राइवेट सोर्सेज हैं उनके भी इंगेजमेंट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का जो यहाँ पे इंगेजमेंट किया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो फंडिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आप देखिए कि जेंडर पार्टिसिपेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि हायर जो रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर देखा जाए, वो भी एक मेन मोटिव है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि यहाँ पे रिसर्च की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जा सके यूनिवर्सिटी लेवल पे ही। रिसर्च के अंदर में वुमेन्स को एज वेल एज द जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे लेस देन द 0.7% जो जीडीपी का जो पैसा है वो यहाँ पे रिसर्च के लिए खर्च किया जाता है। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि जापान है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे आपको 2 to 3%, इवन मोर देन 5% भी आपको जो जीडीपी का परसेंटेज है वो यहाँ पे रिसर्च की फंडिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो साइंटिफिक अगर रिसर्च को इम्प्रूव करना है तो उसके रिगार्डिंग में जो फंडिंग है, जो फंडिंग का जो कंस्ट्रेंट जो इंडिया के अंदर एक वन ऑफ द मेजर जो कंसर्न है वो देखा जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज किया जाए वहाँ पे। और इसके अलावा डिफरेंट डोमेन अदर देन द नेचुरल साइंस, जो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी यहाँ पे रिसर्च को इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली जो इन्वायरमेंट है रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट हो
और जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 के ए के अंदर में, उस फंडामेंटल ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिफिक टेम्पर कंट्री के अंदर डेवलप हो। तो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलपमेंट के करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का अप्रूव करना। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इसके अप्रूवमेंट के बारे में था, कोर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।